नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राय हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हो दोस्तों? बहुत शानदार ज़बरदस्त होंगे आप लोग और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोग समय बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, ये समय मिला है, ये एक अपॉर्चुनिटी है आप लोग के पास में। नहीं तो जैसे ही क्या होगा आप लोग का, हाँ, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है और अगर तुरंत क्या हो जाए, आप लोग के अगर एग्ज़ाम आ जाते हैं तो आप हड़बड़ाहट में तैयारी नहीं कर पाओगे। इसीलिए समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, समय का सदुपयोग करें। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं। हमने इससे पहले जो पढ़ा था नदियों में, तो नदियों में हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि गंगा, जो आपका गंगा अपवाह तंत्र है, उसमें तीन क्या थे आपके? गंगा अपवाह तंत्र में तीन उप अपवाह तंत्र थे। वो कौन कौन से थे? आपका यमुना था, टोंस था और सोन था ना? क्या था आपका? यमुना अपवाह तंत्र, ठीक, फिर आपका टोंस अपवाह तंत्र, सॉरी, यमुना उप अपवाह तंत्र, टोंस उप अपवाह तंत्र, ठीक है, और सोन उप अपवाह तंत्र था। ये तीन जो थे, ये किसके थे? आपके गंगा नदी के क्या थे? हमारे मध्य प्रदेश से जाने वाले, क्या मिलने वाले जो उप अपवाह तंत्र थे। तो तीन थे। अब तीन में सबसे पहले हमने जो यमुना में देखा था, तो यमुना जो उप अपवाह तंत्र में, किसमें? यमुना उप अपवाह तंत्र में हमने सबसे पहली नदी पढ़ा था, कौन सी? चंबल नदी पढ़ा था। कौन सी पढ़ा था? चंबल नदी पढ़ा था। चंबल नदी में हमने सारी जानकारी पढ़ लिया था, लेकिन दो चीज छूट गई थी जो इंपॉर्टेंट थी। वो थी, एक मैंने आपको चूलिया जलप्रपात बता दिया था। अब दो जलप्रपात याद रखना आप लोग। एक है आपका क्या? झाड़ीदह जलप्रपात, झाड़ीदह जलप्रपात, ठीक है, और दूसरा जो है आपका वो कौन सा है? पाताल पानी जलप्रपात। ये दो जो जलप्रपात है, ये कहां पर है? ये दोनों इंदौर में है। कहां पर है? इंदौर में है, क्योंकि हमें मालूम है चंबल नदी जो निकलती है वो कहां से निकलती है? आपके इंदौर के महू तहसील के जाना पाव की पहाड़ी से। और आप लोग ने मैंने आप लोग से इससे पहले क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि महू में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ था वो व्यक्ति कौन थे? ठीक है, तो कुछ बच्चों ने आंसर दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने आंसर नहीं दिया है उनका तहे दिल से 2 गुना धन्यवाद। ठीक है, अगर जानकारी मालूम भी रही हो और आपने नहीं दिया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखिए नॉलेज ना, अगर आप लोग क्या करोगे, बांटोगे ना, ठीक है, तो क्या होता है? ज्ञान बांटने से क्या होता है? ज्ञान बढ़ता है। ध्यान रखना है ना, नहीं तो क्या है, आप संभाल के रख लो, संभाल रख दो, एक दिन ऐसा आएगा कि आप भूल जाओगे उस चीज को। एक बात याद रखना, ठीक है, इसलिए शेयर किया करो। मैं भी तो शेयर कर रहा हूं आप लोग के साथ में, शेयर कर रहा हूं ना अपना नॉलेज, बस यही चीजें हैं। तो नॉलेज आप क्या करो, शेयर करो, ज्यादा अच्छा हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ध्यान रहे इस चीज का। और अगर आप लोग को ये नहीं मालूम है कि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहां हुआ है? महू में हुआ है, तो धिक्कार है। फिर रियल बता दूं, आप भले ही मुझे बुरा बोल लो, लेकिन धिक्कार है आपको अगर आपको अंबेडकर का जन्म नहीं मालूम है तो। ठीक है, इतने बड़े संविधान निर्माता थे वो, ठीक है, और जिन्होंने ST SC के लिए इतना अच्छा कार्य किया, ठीक है, जो कि आज हम उनके क्या हैं? हाँ, हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ करके चले गए वो। तो कुछ तो एहसान मानो उनका। ठीक है, खैर आप लोग तो वैसे ही हो, है ना। चलिए, खैर हम वैसे भी इंसान हमेशा क्या रहा है? एहसान फरामोश रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। भूल जाओ, भूलना है, आपकी इच्छा है भूलने की तो भूल जाया करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। ठीक है, चलिए देखें आप लोग, देखो मुझे गुस्सा कहाँ आती है जब आप लोग ना, जब मैं बोलता हूँ कि बेटा यहाँ पर कमेंट लिखो, आप अगर आपको मालूम है जानकारी तो लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है? आप कोई दिक्कत थोड़ी है आपको लिखने में। चलिए, खैर अच्छी बात है, कुछ लोग अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझते हैं। खैर देखें अपन यहां पर, तो देखो यहां से आपकी क्या निकल गई? चंबल नदी निकल गई। ठीक है, चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि अब हम क्या देखेंगे कि भाई चंबल नदी में ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो जाकर क्या हो जाती है, उसमें मिल जाती है, मतलब सहायक नदी बहुत सारी मैंने आपको बताया था। और उन बहुत सारी नदियों में हमको ये पढ़ना है कि भाई वो नदियां कहां, कौन कौन सी है और कहां कहां से वो नदियां निकलती है, उनकी लंबाई क्या है और उनके किनारे बसे क्या महत्वपूर्ण जो स्थल है, जो महत्वपूर्ण स्थान है, उनको देखना जो क्वेश्चन आते हैं आपके।
ठीक है, ध्यान रहे इस चीज का। मैं आपको एक एक ऐसी चीज जानकारी बताऊंगा जहां से आपको क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ध्यान रखना, एक एक पॉइंट आपके महत्वपूर्ण है यहां पर। अब ठीक है, देखिए हमने पढ़ा था भाई चंबल नदी में, देख लिया था हमने। ठीक है, अब हम आते हैं कहां पर, सबसे पहले आपकी सिवना नदी में। कहां पर आते हैं? सिवना नदी में। अब सिवना नदी में जब आते हैं अपन, देखो यहां पर ध्यान रखना, सिवना नदी क्या है आपकी? सबसे महत्वपूर्ण नदी है। क्यों महत्वपूर्ण है बताऊंगा आगे। हम पहले ऐसे पढ़ेंगे, देखो ऐसे पढ़ेंगे, देखो यहां से लेकर सिवना नदी से लेकर के इधर वाला ये पूरा भाग, ये यहां से कहां तक आपका? ये केन तक। कहां तक? केन तक। ये पूरा का पूरा भाग जो है ना, ये यमुना नदी उप अपवाह तंत्र में आता है। ये पूरा का पूरी नदियां और छोटी छोटी नदियां और भी इसमें मिलती हैं। इंपोर्टेंट नदियां मैंने यहां पर लिखा हूं। यहां से लेकर के इधर से पूरा का पूरा भाग यहां तक केन नदी तक, और कुछ नदियां और मिलाकर कहां आपके किसमें? यमुना उपतंत्र में शामिल है। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि तमसा देखेंगे, क्योंकि तमसा सीधे आकर कहां मिलती है? आपकी गंगा में। तो ये क्या हो गया आपका? एक भाग ये हो गया यमुना उपतंत्र का, दूसरा भाग हो गया तमसा या टोन्स। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा आपका? उप अपवाह तंत्र में सोन उप अपवाह तंत्र। ठीक है, तो हम ये पूरी नदियां एक साथ पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ रहे हैं, पूरी एक साथ पढ़ रहे हैं, ताकि आप लोग को एक नॉलेज हो जाए कि हाँ ये सारी नदियां जो है चंबल नदी की सहायक नदी है, और कुछ कहां की आपकी? यमुना की सहायक नदी। क्योंकि ये देखो, ये जैसे बेतवा है आपकी, क्या आपकी? बेतवा, ये जहां कहां जा रही है आपकी? यमुना में जा रही है। जैसे आपकी बात करें केन, ठीक है, सोनार और बेधर्मा से मिलकर के बनती है केन, वो भी कहां जा रही है आपकी? यमुना में। ठीक है, तो ये सारी जानकारी अभी हम पढ़ेंगे, और यहां से क्वेश्चन आपके आना तय है, बहुत सारे आते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान दो, हम बात करते हैं किसकी? सिवना नदी की। सबसे पहले बात करते हैं सिवना नदी। देखो सिवना नदी जो है आपका, देखो यहां से निकल रही है। अब ये स्थल कौन सा है आपका? ये स्थान देखो हमें मालूम है, ये तो आपका कहां है अपना? ये कौन सा है अपना? मध्य प्रदेश। ये आपका कौन सा है? यहां से लेकर के इधर तक फैला हुआ है, ये पूरा का पूरा ये भाग इधर आता है, राजस्थान वाला वो आता है यहां वाला क्या? चित्तौड़गढ़। क्या आता है आपका? चित्तौड़गढ़, राजस्थान से। चित्तौड़गढ़ जिले के ठीक है, अरनोद के सिवना ग्राम से क्या निकलती है हमारी? कौन सी नदी? सिवना नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? सिवना नदी निकलती है। और ये जाकर कहां मिल रही है? देखो जरा ध्यान से, ये देखो ये कहां जाकर मिल रही है? यहां पर मिल जाती है। मतलब ये कौन सी नदी जा रही है आपकी? चंबल नदी जा रही है चंबल नदी में जाकर कहां मिल जाती है आपकी? मंदसौर में जाकर के मिल जाती है। तो इसका संगम कहां हो रहा है भाई? संगम इसका होगा कहां पर? इसका उद्गम हो गया। ठीक है, संगम जो होगा ये कहां पर होगा भाई? हाँ, मंदसौर में कहां पर भाई? मंदसौर में, चंबल नदी में। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बोल रहा हूं ना मैं, ध्यान से समझना। यहां पर मंदसौर में, चंबल नदी में क्या हो गया? इसका संगम हो जाता है। इसके किनारे बसे शहर में क्या है आपका? ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका मंदसौर। क्या है आपका? मंदसौर है। ये क्वेश्चन आएगा बिल्कुल। ठीक है, इसके किनारे बसा शहर जो है आपका, वो क्या है आपका? मंदसौर है। सिवना नदी के किनारे मंदसौर, याद रखना। मंदसौर से चंबल नदी भले जा रही है, लेकिन मंदसौर जो है किसके किनारे नहीं बसा है आपका? हाँ, चंबल नदी के किनारे नहीं बसा है। किसके किनारे बसा है? मंदसौर के किनारे बसा है। सॉरी, सिवना नदी के किनारे क्या बसा है आपका? मंदसौर बसा है। चंबल नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। एक ये हो गया आपका। दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण यहां पर ध्यान रखना, सिवना नदी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि सिवना नदी के किनारे आपका क्या है? एक बहुत बड़ा मंदिर है। बहुत बड़ा मंदिर कौन सा? हाँ, जो हमारे मध्य प्रदेश में एकमात्र है और विश्व में भी एकमात्र है ना, भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर। कौन सा? भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर कहां पर है आपके? एकमात्र एकमात्र कहां पर है? मंदसौर जिले में है। कहां पर है? मंदसौर जिले में। क्या आपका? भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर। भगवान पशुपतिनाथ का क्या मंदिर? तो बोलो भगवान पशुपतिनाथ की जय। ठीक है, अब ये एकमात्र है अपने पूरे कहां पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब एक चीज और, ये ऐसा मंदिर है, ठीक है, कि अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में एकमात्र। क्यों एकमात्र? क्योंकि ये क्या है आपका? ये जो मंदिर है पशुपतिनाथ का, ये अष्टमुखी है। कैसा है ये? हाँ, ये कैसा है? अष्टमुखी है। मतलब क्या है? इसके जो मुख है कितने हैं? 8 मुख वाला है। कितने मुख वाला है? 8 मुख वाला है ये भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर। ये पूरे विश्व में पहले एकमात्र है, ये अष्टमुखी। और पशुपतिनाथ का मंदिर ही हमारे मध्य प्रदेश में एकमात्र है। समझ में आ गया? ये भी किसके किनारे बसा हुआ है?
हाँ, शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके किनारे भाई? शिवना नदी के किनारे। दो चीज महत्वपूर्ण है आपकी, मंदसौर और आपका क्या, भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर। समझ में आ गया अभी आप लोग को? क्लियर हो गया? हाँ, ये चीजें आपको जानकारी सबसे पहले महत्वपूर्ण थी। इतना हो गया। अब हम आते हैं कहां पर? सेकंड में। सेकंड जो है आपकी कौन सी है आपकी? देखो, ये चंबल नदी तो हमने पढ़ लिया है, ये होगी आपकी एक सहायक नदी। अब दूसरी जो है आपकी वो है आपकी क्षिप्रा नदी। कौन सी? क्षिप्रा। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लें। आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट खींच लें। ठीक है, मैं इधर हो जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लिया करो। ठीक, चलिए पॉज करके स्क्रीनशॉट खींच लिए होंगे आप लोग, उम्मीद है। चलिए, इतना हो गया आपका, तो बोलो भगवान पशुपतिनाथ की जय। चलिए, अब हम आते हैं सेकंड में। ठीक, ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखें आप लोग, नेक्स्ट जो नदी है हमारी वो कौन सी है? देखो, ये क्षिप्रा नदी। नेक्स्ट क्या आपकी? क्षिप्रा नदी, क्योंकि हमने चंबल तो पढ़ लिया है, इसको ऊपर वाला क्लीन कर दूं मैं। क्षिप्रा नदी। ठीक है, दूसरी क्या है हमारी? क्षिप्रा नदी, जो किस में मिलती है जाकर के? चंबल नदी में। ठीक है, अब क्षिप्रा नदी का जो उद्गम है, क्षिप्रा नदी का उद्गम जो है, उद्गम मतलब निकलती है, कहां से निकलती है भाई? ये निकलती है इंदौर के काकरी बरडी पहाड़ी से। कहां से भाई? काकरी बरडी, ठीक है, बरडी पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? हाँ, क्षिप्रा नदी जो है इंदौर के काकरी बरडी पहाड़ी से निकलती है। इसकी जो लंबाई है, इसकी क्या लंबाई जो है, देखो जहां पर मैं लंबाई बोलूंगा ना वही याद रखना, बाकी लंबाई आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसकी लंबाई अगर मैं बोलूं तो 195 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 195 किलोमीटर। अब देखो कहां से निकल, देखो ये निकल रही है, ये क्षिप्रा नदी, देखो ये लिखा हुआ मैंने 195 किलोमीटर क्षिप्रा नदी, ये यहां से निकल रही है। ये इंदौर के काकड़ी बरडी पहाड़ से निकलती है। अब ये निकलती है, फिर इसके बाद कहां जाती है? यहां से निकलती है इंदौर के बाद, फिर ये कहां जाती है? देवास में। देवास से कहां जाती है आपकी? उज्जैन में। यहां पर आपका क्या है? उज्जैन है। इधर देवास है। ठीक है, मैप में देख लेना एक बार आप लोग। ठीक है, इधर क्या आपका? देवास, इधर क्या आपका? उज्जैन। फिर उज्जैन से कहां जाएगी? इधर, यहां से यहाँ वाला जो भाग आता है यहाँ पर देवास, सॉरी रतलाम आता है, और रतलाम के बाद कहां जाती है आपकी? मंदसौर में। ठीक है, तो कितने जिलों में बह रही है? 4 जिलों में। ठीक है, तो कहां कहां से बहती हुई है? क्षिप्रा नदी जो निकलती है आपकी, क्षिप्रा नदी निकल कर कहां? इंदौर से बहती हुई, इंदौर में निकल रही है। इंदौर से कहां जाएगी ये? देवास। देवास के बाद कहां जाती है आपके? देवास के बाद उज्जैन, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उज्जैन। उज्जैन के लिए भी आगे बता रहा हूं। उज्जैन के बाद कहां जाएगी आपका? रतलाम। कहां जाएगी भाई? रतलाम जाती है। रतलाम के बाद में मंदसौर में क्या हो जाती है? ये मंदसौर में, कहां पर? मंदसौर में बहती है, और साथ में कहां? हाँ, यहां पर क्या हो जाता है? चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। देखो ये मिल रही है, यहां से ये आई और ये जाकर कहां मिल गई? चंबल नदी में जाकर के मिल जाएगी। ठीक है, यहां पर मंदसौर में बहती है, और इसका जो संगम हो जाता है, ये बह रही है, ध्यान रखना, ये कहां बह रही है आपके? इंदौर से देवास, देवास से उज्जैन, उज्जैन से रतलाम, रतलाम से मंदसौर, और मंदसौर में क्या हो जाती है? ये इसका क्या हो जाता है? संगम हो जाता है। मंदसौर में क्या हो जाता है इसका? मंदसौर में चंबल नदी में क्या हो गया? इसका संगम हो गया। चंबल नदी में क्या हो गया? इसका संगम हो गया। समझ में आ गया अभी? अब महत्वपूर्ण इसमें क्या क्वेश्चन आता है भाई? देखो, एक तो क्या, क्षिप्रा नदी को सिप्रा कहा जाता है। एक चीज याद रख लो, क्या कहा जाता है? क्षिप्रा नदी को सिप्रा भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, क्या कहा जाता है इसको? सिप्रा नदी भी कहा जाता है। सॉरी, हाँ यहां पर लिख दूं, क्षिप्रा को सिप्रा भी कहा जाता है। ठीक है, सिप्रा भी कहा जाता है। देखो, अब क्षिप्रा या सिप्रा, अब अगर देखा जाए क्षिप्रा नदी जो है आपका, ठीक है, या सिप्रा कहा जाए, ठीक है, दोनों नाम बोला जाता है, घबराना मत। ठीक है, अगर हम बात करें सिप्रा की, तो इसकी लंबाई तो हमने देख लिया। अब इसके किनारे जो है, इसके किनारे क्या है आपका? उज्जैन नगर है। कौन सा नगर है भाई? उज्जैन है। क्या है आपका? उज्जैन। और इसी नदी के किनारे, देखो ये तो हो गया शहर, इसके किनारे, अब इसी के किनारे क्या है आपका? महाकुंभ का मेला लगता है। मतलब उज्जैन में ही क्या लगता है आपका? हाँ, कुंभ का मेला लगता है। क्या लगता है भाई? कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला लगता है, और ये कितने वर्षों में भरता है? हाँ, ये 12 वर्षों में भरता है। कितने वर्षों में भरता है? 12 वर्षों में भरता है। ठीक है, क्या आपका? कुंभ का मेला प्रति 12 वर्ष में एक स्थान पे। पूरे भारत में 4 जगह क्या होता है आपका? कुंभ का मेला भरता है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में 2 जगह भरता है। सॉरी, हमारे यहां पर क्या, एक जगह क्या है कुंभ का मेला भरता है। पूरे भारत में 4 जगह। ठीक है, पूरे भारत में क्या? 4 जगह ना। तो आपका एकमात्र जो हमारे यहां पर मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। कितने? 2 ज्योतिर्लिंग है। पूरे भारत की अगर मैं बात करूं तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, और एक ज्योतिर्लिंग हमारे कहां पर है? उज्जैन में है।
ठीक है, महाकालेश्वर। और एक कहां पर है आपका, खंडवा में। एक कहां पर है आपका, खंडवा में क्या है आपका, ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है अपना, ओमकारेश्वर। क्या कहा जाता है, ओमकारेश्वर। जब हम नर्मदा नदी पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे फिर थोड़ा सा, ठीक है। तो ध्यान रहेगा आप लोग को कि उज्जैन में क्या है, महाकालेश्वर है, ठीक है, शिवलिंग है, ठीक। और ये आपका क्या हो गया, इस यहां पर क्या भरता है, कुंभ का मेला भरता है। किस नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे क्या भरता है आपका, कुंभ का मेला भरता है हर 12 वर्षों में। इस कुंभ को सिंहस्थ नाम भी कहा जाता है, सिंहस्थ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, सिंहस्थ के नाम से भी इस कुंभ को जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे आते हैं। ये हो गया आपका, क्लियर हो गया, यहां पर ये सारी चीजें कंप्लीट होगी। इससे महत्वपूर्ण, इससे ज्यादा यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अच्छा, एक बार और इसकी सहायक नदी की बात कर लेते हैं। इसकी क्या, सहायक नदी। क्यों बता रहा हूं सहायक नदी, बता रहा हूं क्यों, इंपॉर्टेंट क्यों है सहायक नदी इसकी 2 सहायक नदी हैं, मतलब इंपॉर्टेंट वाली 2 सहायक नदी। एक तो हो गया आपका क्या, गंभीर। एक क्या होगी आपकी, गंभीर हो गई। दूसरी जो है वो है आपकी खान नदी। ये इंपॉर्टेंट है खान नदी भाई। क्यों बता रहा ना, क्यों, ये खान नदी क्या है, किसकी इंपॉर्टेंट है, क्षिप्रा की क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपकी, सहायक नदी है। अब ये क्यों, किस दृष्टि से, इस खान को कहा जाता था पहले कान, कान कहा जाता था, कान। कान से क्या हुआ आपका, हाँ देखो, काना कान 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 करके खान हो गया, इसका नाम क्या हो गया, खान नदी कहा जाता है। और ये खान नदी के किनारे आपका क्या बसा है, इंदौर नगर बसा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, खान नदी के किनारे क्या बसा हुआ आपका, इंदौर नगर बसा हुआ है। समझ में आ गया अभी, उम्मीद है कि बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया। इसकी सहायक नदी क्या होगी, 2, गंभीर और खान नदी के किनारे क्या बसा है आपका, इंदौर। ध्यान रखना इस चीज का। इतना क्लियर हो गया आप लोग को, समझ में आ गया। तो हमारे क्या हो गया, क्षिप्रा नदी कंप्लीट। अब हम आते हैं कहां पर, काली सिंध में आते हैं। कहां आते हैं अपन, काली सिंध में। चलिए मैं इसको क्लीन कर रहा हूं आप लोगों, हाँ पहले आप लोग क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट खींचो जल्दी से। फिर आप लोग नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो जल्दी से। चलिए हो गया, हो गया होगा, उम्मीद है कि आप लोग का हो गया होगा, ठीक है। हम आगे आते हैं। सॉरी, चलिए अब हम कहाँ आ जाएं, ये है आपकी शिवना नदी है ना। यहाँ पर मैं इसको क्लीन ना करूँ तो थोड़ा सा आप लोग को ठीक रहेगा, शिवना नदी, ठीक। देखो अब हम हैं, ये आ गए। अब अमेरिका आ गई आपकी नेक्स्ट। इसके बाद इधर जो आए अपन, तो इसकी सहायक नदी में क्या आ गई आपकी, चंबल नदी की सहायक नदी में काली सिंध। कौन सी आ गई अपन, काली सिंध, ठीक है। काली सिंध जो नदी है आपकी, ये कहाँ से निकलती है, ये महत्वपूर्ण है। ये निकलती कहाँ से आपके, हाँ ये इसका जो संगम इसका जो उद्गम होता है, ये देवास के बागली गांव से, देवास के बागली गांव से क्या निकलती है, बागली गांव से क्या होता है, सिंध नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। देवास के बागली गांव से किसका, सिंध नदी, काली सिंध का क्या होता है, हाँ आपका उद्गम होता है। अब अगर हम बात करें इसकी जो लंबाई की, किसकी लंबाई की, तो इसकी जो लंबाई, टोटल जो लंबाई है वो कितनी है, आपको यहीं पर दिख रही होगी, ठीक है। टोटल जो लंबाई इसकी 461 किलोमीटर है। कितनी है, टोटल जो लंबाई है वो कितनी है, 461 किलोमीटर। लेकिन ये मध्य प्रदेश में जो बहती है, कहां पर, हमारे मध्य प्रदेश में जो बहती है, ये कितना बहती है भाई, 150 किलोमीटर। कितना, लगभग 150 किलोमीटर कौन सी बहती है, काली सिंध नदी बहती है, ठीक है। अब काली सिंध नदी बह तो रही है, ठीक है भाई। अब ये बहती है तो ये देखो, ये कहाँ जाती है आपकी, यहाँ है आपका क्या, देवास। देवास से कहाँ जाएगी, ये शाजापुर, यहाँ पर है आपका, कहाँ पर है, यहाँ पर शाजापुर है। तो यहाँ से देवास से कहाँ जाएगी, शाजापुर। शाजापुर से कहाँ जाती है, रतलाम, राजगढ़। और राजगढ़ से होती हुई कहाँ जाएगी आपकी, राजस्थान। और राजस्थान में आपकी कोटा, यहाँ पर है आपका, कोटा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या आपका कोटा है, और कोटा में जाकर क्या हो जाती है, हाँ आपकी चंबल नदी में जाकर क्या हो जाती है, ये मिल जाती है। ये देखो यहाँ से निकली, ये यहाँ बहती हुई, ये जाकर के कहाँ मिल जाती है, आपके चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ बह रही है, किस किस जिले में भाई, हाँ एक तो ये बहेगी कहाँ पर, देवास में बहती है। कहाँ पर, देवास में। देवास के बाद में कहाँ जाकर मिलती, जहाँ कहाँ बहती है, शाजापुर। शाजापुर के बाद कहाँ आपका, हाँ राजगढ़। कहाँ पर भाई, राजगढ़ में जाकर, राजगढ़ में बहती है। और फिर जाकर कहाँ पर, कोटा राजस्थान में क्या हो जाती है, ये बहती है। ध्यान रखना, ये इनके किनारे वाले शहर नहीं है ये पूरे, ठीक है, ध्यान रखना, ये बहती है यहाँ पर, ये 3 जिलों में बहकर, ठीक है। कहाँ जा रही है आपकी, हाँ इसका जो संगम हो रहा है ये कहाँ हो जाता है, कोटा राजस्थान, कोटा, ठीक है, राजस्थान। अच्छा, ये कोटा से एक चीज याद आई मुझे, कोटा में हम लोग को मालूम है, हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था, और जिसने भी
पहला और सेकंड वीडियो ने देखा उनको वो आप लोग वीडियो देख लेंगे, ठीक है, पहले, फिर इसको देखना आप लोग, ताकि थोड़ा सा अच्छा से समझ में आ जाएगा आप लोग को। कोटा राजस्थान में आपका, ठीक है, कोटा के बैराज में क्या है आपका, हाँ, जवाहर सागर बांध बना हुआ है चंबल नदी में, हमें मालूम है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, हाँ, कि सॉरी, जो आपका कोटा है, कोटा से कौन सांसद है? मुझे मालूम है बहुत कम बच्चों को ये मालूम होगा कि कोटा से कौन सांसद है। और कोटा से जो अगर आपने सांसद देख लिया ना कि कोटा से कौन सांसद है, तो आपको एक जो आपका करंट का क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है, ध्यान रखना। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि वहाँ से सांसद कौन है, ठीक है। लोकसभा सांसद की बात कर रहा हूँ मैं, लोकसभा सांसद की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए, हो गया। तो कोटा राजस्थान में क्या होता है, इसका संगम हो जाता है कहाँ पर, चंबल नदी में। कहाँ पर भाई, कोटा राजस्थान में चंबल नदी में क्या हो जाता है, इसका संगम हो जाता है, किसका, हाँ, काली सिंध नदी का। किसका भाई, काली सिंध का क्या हो गया, संगम हो गया। चलिए, हो गया ये कंप्लीट। अब हम आते हैं कहाँ पर, पार्वती में। कहाँ आएंगे, पार्वती नदी में। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचो, फटाफट स्क्रीनशॉट खींच लिया करो फटाफट, ठीक है, पॉज कर लिए, स्क्रीनशॉट खींच लिए। मैं आपके लिए हट जाऊं तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका। चलिए, अब हम आते हैं कहाँ पर, नेक्स्ट नदी जो आपकी है वो कौन सी है, पार्वती। कौन सी है भाई, पार्वती नदी है। अब हम पार्वती नदी की बात करें, ठीक है, तो पार्वती नदी जो निकलती है, ये निकलती कहाँ से आपके, हाँ, सीहोर के आष्टा तहसील से। कहाँ से, सीहोर के आष्टा तहसील से क्या निकलती है, आष्टा तहसील से क्या निकलती है आपकी, कौन सी नदी, पार्वती नदी निकलती है, ठीक है। और ये बहती हुई सीहोर राजगढ़ से बहती हुई कहाँ जाती है आपके, हाँ, कोटा राजस्थान में क्या हो जाती है, जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। तो कितने कितने जिलों में बह रही है ये आपके, हाँ, सीहोर के बाद कहाँ जाएगी ये आपकी, राजगढ़ से बहती हुई, राजगढ़ में बहती हुई कहाँ जाएगी आपकी, राजस्थान में जाती है। और राजस्थान में जाकर के कहाँ पर, चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है। चंबल नदी में क्या हो जाता है, इसका संगम हो जाता है, लेकिन राजस्थान में। कहाँ पर भाई, राजस्थान में। ये राजस्थान वाला हिस्सा है ना, बिल्कुल शानदार तरीके से। ये हो गया आपका पार्वती नदी, ठीक है। याद रखना, सीहोर के आष्टा तहसील से क्या निकलती है, पार्वती नदी का उद्गम होता है। इतना क्लियर है। चलिए, ये हो गया आपका। फिर आते हैं अपन यहाँ पर, ये हो गया आपकी। फिर आए हम कहाँ पर, ये कूनो नदी में। कहाँ पर आए, कूनो नदी में, ठीक है। कहाँ पर आए अपन, नेक्स्ट क्या है आपका, कूनो नदी। कूनो भी नदी किसकी सहायक नदी है भाई, चंबल नदी की। किसकी, चंबल नदी की। देखो एक और है बनास टाइप की, इधर से आती है एक नदी बनास टाइप की, है ना। बनास जो कहाँ से आती है, राजस्थान से, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इधर रखना कि बनास नदी जो है इधर से आती है राजस्थान से। और किसकी नदी, किसकी सहायक नदी है आपकी, चंबल नदी की सहायक नदी, ठीक है। वो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सिवना नदी बताया जो राजस्थान से आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये कहाँ आ जाती है आपकी, हाँ, मध्य प्रदेश में आकर मिलती है, किससे, चंबल से। और इसके किनारे जो मंदसौर और पशुपतिनाथ का मंदिर है, इसलिए मैंने आपको इसको बताया था, ठीक है। बनास इसकी केवल क्या है, सहायक नदी है, किसकी, चंबल की सहायक नदी। इसलिए आप लोग लिख बस लेना कि बनास जो है किसकी सहायक नदी है आपकी, चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अब आते हैं अपन कहाँ पर, कूनो में। कूनो नदी की अगर हम बात करें तो कूनो जो नदी है, ठीक है, कूनो नदी जो निकलती है कहाँ से भाई, ये निकलती है शिवपुरी के पठार से। कहाँ से, शिवपुरी के पठार से इसका उद्गम होता है कूनो नदी का, ठीक है। अब अगर बात करें, पालपुर कूनो अभ्यारण्य नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, तो याद रहेगा आप लोग को कूनो नदी। अब इसकी जो लंबाई है ना, ये लगभग 180 किलोमीटर के समथिंग बहती है, समथिंग 180। 2 सेकंड मैं देख लूँ कहीं मिस्टेक ना हो जाए में से, ठीक है। हाँ, 180 किलोमीटर के समथिंग बहती है क्या आपकी, कूनो नदी, ठीक है। और ये कहाँ पर आपके, हाँ, जाकर कहाँ मिल रही, देखो जरा यहाँ से, ये जा रही है आपकी चंबल नदी। चंबल नदी में जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। लेकिन ये कहाँ पर मिलती है, मुरैना के पास में मिलती है। कहाँ पर, मुरैना के पास में। 180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और चंबल नदी में क्या हो जाता है, इसका संगम हो जाता है। चंबल नदी में क्या हो जाता है, इसका संगम हो जाता है। लेकिन किसके पास, कहाँ पर, मुरैना तक बस बहती है, ये मुरैना जिले तक बस बहती है। मुरैना जिले के पास में इसका संगम हो जाता है, किसका, कूनो नदी का। हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हम आते हैं कहाँ पर, सिंध नदी में। कहाँ पर भाई, सिंध नदी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण बता रहा हूँ आगे, ठीक है। चलिए, इतना कंप्लीट। जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचो आप लोग। चलिए, खींच लिया होगा आप लोग ने स्क्रीनशॉट। मैं क्लीन कर दूं, ये हो गया आपका क्लीन, ठीक है। चलिए, हाँ, ये आपकी
शिवना नदी में, थोड़ा सा यहाँ लिख देते थोड़ा, है ना, ठीक है। यहाँ आ गया कहाँ पर हम, सिंध नदी में। कहाँ पर आ गए भाई, सिंध नदी। अब आती है अपनी सिंध नदी की बात। तो सिंध नदी में अगर बात करें अपन, तो सिंध नदी क्यों महत्वपूर्ण है बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले बात करते हैं सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है। सिंध नदी का उद्गम होता है विदिशा के, कहाँ के भाई, विदिशा के सिरोंज तहसील से। कहाँ से, सिरोंज तहसील से क्या होता है इसका, किसका भाई उद्गम होता है, हाँ आपकी सिंध नदी का, ठीक है। सिंध नदी बहती हुई देखो यहाँ पर ये जा रही है आपकी सिंध नदी, जा रही है ये बहती हुई ये जा रही है, ठीक है, ये बह रही है आपकी। अब इसमें एक और नदी आकर मिल जाती है, देखो ये कुंवारी नदी। कौन सी भाई, कुंवारी नदी, ठीक है। तो सिंध नदी जो है आपकी कहाँ से निकलती है, विदिशा के सिरोंज तहसील से निकलती है, इसका उद्गम होता है, ठीक है। इसकी सहायक नदी की अगर हम बात करें तो क्या है आपकी, कुंवारी क्या है इसकी सहायक नदी है, किसकी, सिंध नदी की। किसकी भाई, सिंध नदी की जो सहायक नदी है वो क्या है आपकी, कुंवारी नदी है, ठीक है। तो आपकी क्या होगी, कुंवारी क्या हो जाएगी, इसकी सहायक नदी हो जाएगी। इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई कितनी है भाई, देखो यहाँ पर दिख रहा है कितना, 470 किलोमीटर। कितना है भाई, 470 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, सिंध नदी की लंबाई है। अब अगर हम सिंध नदी की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना एक चीज और, इसकी सहायक नदी की मैंने बात किया, देखो अभी यहाँ पर मैं बताता हूँ आप लोग को, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से कैसे। इसकी सहायक नदी में क्या है आपकी, कुंवारी नदी। क्या है आपकी, ये क्या है आपकी कुंवारी नदी है। जो कुंवारी नदी जो है आपकी, ये भी क्या है, कहाँ से निकलती है, शिवपुरी के पठार से। कहाँ से, शिवपुरी के पठार से क्या निकलती है आपकी, कुंवारी नदी में निकलती है, और ये जाकर कहाँ मिल जाती है आपकी, हाँ ये सिंध नदी में जाकर के मिल जाती है। किस में मिल रही है, सिंध नदी में मिल गई। अब जो सिंध नदी है ना, सिंध नदी जाती है, ये कहाँ पर मिलती है, ये देखो ये आ रही है आपकी क्या, चंबल नदी आ रही है, और ये चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी, सिंध नदी। और उसके बाद में क्या है, जो चंबल नदी फिर जाकर कहाँ मिलती है आपकी, यमुना में। तो कई बुक में आपको मिलेगा कि जो सिंध नदी है वो किसकी सहायक नदी है, यमुना की। लेकिन ध्यान रखना आपको कि पहले कहाँ मिल जाती है सिंध नदी, चंबल नदी में बिल्कुल किनारे में मिल जाती है, बहुत पास में, ठीक है, किसके, यमुना के पास में, लेकिन चंबल नदी में मिल जाती है। उसके बाद चंबल नदी कहाँ जाके मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। तो याद रहे आप लोग को, ठीक है। तो सिंध नदी में किसी सहायक नदी है वो क्या है आपकी, कुंवारी। क्या है आपकी, कुंवारी नदी है, ठीक है। और कुंवारी किसकी सहायक नदी, कुंवारी जो है कहां से निकल रही है आपके, शिवपुरी के पठार से। ध्यान रखना किसके पठार, कहां से, शिवपुरी के पठार से क्या होती है आपकी, कुंवारी नदी निकलती है। कुंवारी नदी का एक जो है एक इतिहास बहुत शानदार है इसका, कुंवारी नदी का। कुंवारी नदी कहा जाता है, महाभारत में ये कहा गया है कि जो कर्ण की जो माँ थी, कर्ण मतलब कुंती, ठीक है, कर्ण, ठीक है, पांडवों की जो माता थी कुंती, ठीक है, उनकी जो कुंवारे में, मतलब जब उनकी शादी नहीं हुई थी, किसकी, कुंती की जब शादी नहीं हुई थी, तो उससे पहले जो उन्होंने हाँ बच्चे को जो जन्म दिया था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, जिसको कहा जाता था सूर्यपुत्र कर्ण, ठीक है, तो उनको इसी नदी में उन्होंने बहाया था। इसी नदी में क्या किया था, उन्होंने बहाया था, ठीक है। यहाँ का बहुत अच्छा इतिहास है क्योंकि यहाँ पर दिलीपपुर था पहले, है ना, जो आज दतिया के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये बहुत, फिर अपने इतिहास में पढ़ेंगे उन चीजों को। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये जो नदी है, ये कहा जाता है कि यहाँ पर क्या किया था, किसने, कुंती ने कर्ण, जो सूर्यपुत्र कर्ण था, उसको क्या किया था, बहाया था। और कर्ण बहुत शानदार व्यक्ति था, ठीक है। अगर देखा जाए तो अगर अधर्म का साथ अगर कर्ण नहीं दिया होता, ठीक है, तो कर्ण बच जाता, ठीक है। और अगर कर्ण बच जाता तो बहुत शानदार हो जाता, ठीक है। और एक चीज और कि उस कर्ण से बड़ा धनुधारी कोई नहीं था, ठीक है। वो तो अधर्म का साथ दे रहा था, करके क्या हुआ है, हाँ श्री कृष्ण ने किसका साथ दिया, हाँ पांडवों का साथ दिया। और किसके द्वारा वध हो गया उनका, हाँ अपने ही भाई अर्जुन के द्वारा क्या हो गया, कर्ण का वध हो गया। खैर महाभारत की बातें अलग हैं। तो इतना क्लियर है आप लोग को, ठीक है। लेकिन कर्ण का जीवन हाँ बहुत थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा अंधकार में ही बीता, समझो, माँ बाप का साया नहीं, किसी का कुछ नहीं, ठीक है। खैर तो ये कुंवारी नदी में किसको बहाया था, हाँ कुंती ने कर्ण को बहाया था, ठीक है। तो ये इसके नाम पर, उसी के नाम पर क्या है, कुंवारी नदी कहा जाता है इसको। तो ये हो गया किस में मिल जाती है कुंवारी नदी, सिंध में। चलिए हो गया यहाँ पर। अब आ गया अपन आते हैं, तो ये हो गया आपका क्या, सिंध। अब सिंध नदी में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान समझो। इससे पहले क्या था आपका, जो तवा नदी है, तवा नदी निकलती है आपकी कहाँ से, हाँ आपके पचमढ़ी से निकलती है, और पचमढ़ी से बहती हुई कहाँ जाती है, वो आपके नर्मदा नदी में मिल जाती है। और तवा नदी में ही क्या बना था, हाँ नदी सड़क पुल बना था, सबसे लंबा नदी सड़क पुल बना था, ठीक है। वो था आपका कितना, 1322
हाँ आपका मीटर था। ठीक है, ये पहले था। ठीक है, जो कि अपने मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल था। लेकिन अभी वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में सिंध नदी में क्या है, 2500 मीटर का बना है। मीटर का क्या बना है आपका, मतलब लगभग क्या है, 2.5 किलोमीटर का एक क्या बना हुआ है, नदी सड़क पुल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, नदी सड़क पुल बना हुआ है, जो कि आपका ये जो है आपका, ठीक है, ये किस नदी पे जो सड़क पुल बना हुआ है, ठीक है, नदी सड़क पुल जो बना हुआ है ये किस नदी पे भाई, आपकी सिंध नदी पे, जो कितने मीटर का है, 2500 मीटर का है। और ये क्या है आपका, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का क्या सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा क्या है आपका, हाँ नदी सड़क पुल है। इतना क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग को समझ में आ गई होगी चीजें। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया इधर वाला। ठीक, ये पूरे की पूरी नदियां कहाँ से आपकी, ये इधर वाली जो थी आपकी चंबल नदी में जाकर के मिल रही थी, ये सारी की सारी। ठीक है, और कुछ इनकी सहायक नदियां थी। अब हम आगे आते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट खींचो जल्दी से। ठीक, हो गया, स्क्रीनशॉट खींच लिया आप लोगों ने। चलिए मैं इसको क्लीन करता हूं, अब आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, ये बार बार सिवना नदी मिट जाती है। खैर चलिए, ये हो गया आपका। अब हम आते हैं कहां पर, हाँ बेतवा नदी में। कहां आएंगे अपन, बेतवा नदी में। ठीक है, किस में आ गए अपन, बेतवा नदी। अब ये महत्वपूर्ण बेतवा नदी, बेतवा नदी की अगर हम बात करें तो बेतवा नदी जो है आपको कहां से निकलती है, ध्यान समझना। बेतवा नदी जो है आपकी रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। ठीक है, कौन सी, बेतवा नदी। अब बेतवा नदी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है बेतवा नदी की, ये क्या है आपकी 480 किलोमीटर है। कितनी है, 480 किलोमीटर किसकी लंबाई है, बेतवा नदी की। अब देखो यहां पर बेतवा नदी ये जा रही है। ठीक है, ये रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। और याद रखना कि रायसेन से 3 नदियां निकलती, महत्वपूर्ण वाली 3 नदियां। अब वो 3 नदियां बता दे रहा हूं आप लोग को। ये होगी आपकी क्या, रायसेन, ये क्या आपकी बेतवा नदी, ये जा रही है। ठीक है, ये जा रही है, ये जा रही है और यहां पर जाकर के मिल जाती है। यहां पर जो मिल रही है, ये कहां पर मिलती है आपके, हमीरपुर है। यहां पर क्या है आपका, हमीरपुर है। ये आपका उत्तर प्रदेश वाला भाग है। कौन सा वाला भाग है, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास में यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी आपकी, बेतवा नदी। तो बेतवा नदी कहां से निकल रही है आपके, रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो 480 किलोमीटर है। और इसका संगम जो हो जाता है वो कहां पर होता है भाई, ये होता है आपका उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास। हमीरपुर के पास यमुना नदी में हो रहा है, ध्यान रखना। किसमें, यमुना में हो जाता है। किसका संगम, बेतवा नदी का। अब इसकी सहायक नदी की बात करते हैं। तो यहां याद रहे आप लोग को, जो सहायक नदी है इसकी, ठीक है, किसकी, इसकी जो सहायक नदी है ना, वो कौन कौन सी है। एक है आपकी बीना, क्या है आपकी, बीना। दूसरी है आपकी धसान, देखो वहीं पर दिख रही होगी आपको, धसान। ठीक है, देखो यहां पर बीना हो गई, धसान हो गई। ठीक है, और एक ये है आपकी जामनी, क्या है आपकी, जामनी नदी। ये तीनों नदी महत्वपूर्ण वाली है, बीना, जामनी, धसान। ठीक है, ये आपकी बीना जाकर के ये मिल रही है। यहां से क्या निकल रही है, सागर से निकलती जामनी नदी। धसान जो निकलती है कहां से निकलती है, रायसेन। देखो यहां पर ध्यान समझना, 3 नदियां ऐसी हैं जो कि कहां से निकलती है, आपके रायसेन से निकलती। देखो एक तो बेतवा हो गई, दूसरी जो है आपकी बेतवा के ही सहायक नदी बीना निकलती है। बेतवा की ही सहायक नदी जो आपकी क्या, धसान, ये भी कहां से निकलती है आपकी, धसान। हाँ, ये भी कहां से, रायसेन से निकलती है। ठीक है, अभी बता रहा हूं आगे। तो यहां ध्यान रखो, बीना जो है ये कहां से निकलती है, हाँ आपके रायसेन के देह गांव से। कहां से भाई, रायसेन के देह गांव से क्या निकलती है आपकी, हाँ बीना नदी निकलती है। धसान जो निकलती है ये बेगमगंज से निकलती है, रायसेन के बेगमगंज से निकलती है। ठीक है, धसान जो है रायसेन के बेगमगंज से, देह गांव से क्या निकलती है, बीना निकलती है। ठीक है, और बेतवा नदी कहां से, कुमरा गांव से। ये तीनों जो है आपकी, ये तीनों जो है कहां से, रायसेन जिले से निकलती है। समझ में आ गया, अभी उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा।
फिर अगर बात करें यहाँ पर ये वाला जो भाग है, यहाँ का जो भाग है आपका सागर वाला आता है। कहाँ वाला आता है? सागर वाला। तो सागर से क्या निकलती है? आपकी जामनी नदी निकलती है। कौन सी? जामनी नदी, जो किसकी सहायक नदी है? बेतवा की। किसकी? बेतवा की। तो बेतवा की सहायक नदी कौन कौन सी होगी? बीना, धसान, ठीक है, आपकी क्या? जामनी। क्या होगी आपकी? जामनी। ये तीन जो है महत्वपूर्ण वाली किसकी? बेतवा की क्या है? सहायक नदी है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं, ठीक है। फिर आप लोगों को मैंने बता दिया हूं कि दहगांव रायसेन से क्या? बीना नदी, ठीक है। बेगमगंज रायसेन से क्या? धसान नदी, ठीक है। और आपकी बेतवा नदी कहाँ से? कुमरागांव रायसेन से, ठीक है। और जामनी नदी कहाँ से? सागर से निकलती है जामनी नदी, जो कि यहाँ जाकर के क्या है? किसमें मिल जाती है? हाँ, आपके बेतवा नदी में जाकर के मिल जाती है। देखो यहाँ पर ये दिख रहा है अपन को, ये बेतवा नदी कहाँ जाकर मिल रही है? देखो ये बेतवा नदी कहाँ जाकर मिल गई? सॉरी, बीना नदी कहाँ जाकर मिल गई? बेतवा में। ये जामनी नदी कहाँ जाकर के मिल गई? देखो यहाँ पर ये दिख रही है जामनी नदी, कहाँ पर? बेतवा में। फिर आपको देखो यहाँ पर ये धसान नदी कहाँ जाकर के मिल गई आपकी? ये धसान जा रही है, ठीक है, ये जा रही है धसान नदी, ये लेकिन जाती है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में जाकर के मिलती है धसान नदी। धसान नदी जो है उत्तर प्रदेश में जाकर कहाँ, किस में मिलती है? किसमें? बेतवा में। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। हाँ, ये वाला भाग जो है इधर महत्वपूर्ण है, ठीक। तो ये पूरी नदियाँ हो गई किसकी? बीना की सहायक नदियाँ, महत्वपूर्ण वाली। अब अगर हम बात करें बीना में कुछ चीज़ें और याद रखो, सॉरी, बेतवा में, बेतवा किनारे बसे शहर, बेतवा नदी के किनारे क्या बसे शहर? इसके किनारे बसे शहर में कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका सांची। क्या है भाई? सांची। दूसरा है आपका विदिशा। दूसरा क्या है आपका? विदिशा। और तीसरा जो है आपका वो क्या है? आपका है ओरछा। क्या है आपका? ओरछा। ये तीन जो है, तीन शहर महत्वपूर्ण हैं किस नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे। सांची, विदिशा और ओरछा। देखो कहाँ कहाँ है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे निकलती रायसेन में ही क्या है आपका? सांची है, तो यहीं पर क्या है आपका? सांची। फिर आपका यहाँ क्या आ गया? विदिशा। क्या आ गया? विदिशा। और यहाँ पर क्या है आपका? ओरछा, ठीक है। ये तीन जिले जो हैं, सॉरी, तीन जिले बोल रहा हूँ, तीन जो महत्वपूर्ण शहर है, ठीक है, नगर बोल लो आप, तो सांची, विदिशा और आपका क्या? ओरछा। ये तीन जो है ये सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसके किनारे बसे शहर है। सांची में आप लोग को मालूम है कि सांची में क्या है आपका? हाँ, सांची स्तूप है, ठीक है, जो किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, ठीक है। किसने बनवाया था? अशोक महान ने बनवाया था, सम्राट अशोक ने बनवाया था। क्या आपका? हाँ, सांची में सांची स्तूप, बौद्ध स्तूप जो है आपका, ठीक है, क्लियर है। दूसरा विदिशा, दूसरा क्या है? विदिशा है, ठीक। और तीसरा क्या है आपका? ओरछा। क्या है आपका? ओरछा। और ओरछा जो आता है आज, जो आता है वो आता है कहाँ पर? निवाड़ी जिले में आता है। कहाँ पर आता है? निवाड़ी जिले में आता है। क्या आपका? ओरछा। पहले टीकमगढ़ में आता था, क्योंकि पूरा मिला क्या नहीं हुआ था? टीकमगढ़ से क्या नहीं अलग हुआ था? निवाड़ी अलग नहीं हुआ था। लेकिन जब निवाड़ी और टीकमगढ़ जिले क्या हुए? अलग हुए। टीकमगढ़ से निवाड़ी जब बना तो उस समय क्या हुआ? ओरछा जो है वो कहाँ चला गया आपका? निवाड़ी जिले में चला गया है। ध्यान रखना। तो आप लोग मुझे कमेंट लिख के बताओ, कमेंट करके बताओ, ठीक है, कि निवाड़ी जिले का जो गठन हुआ है वो किस सन में हुआ है और कब हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है आप लोग का, अगर पढ़े होंगे आप लोग ने, ठीक है। हाँ, अगर सही में, अगर सच में आप लोग पढ़ते लिखते हो तो कमेंट करो, और नहीं पढ़ते लिखते हो ना तो मत लिखो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोग के कमेंट लिखने से नहीं लिखने से, ठीक है। क्लियर हो गया? ये हो गया हमारा क्या? सांची, विदिशा और ओरछा। क्लियर है? तो यहाँ पर इसका संगम कहाँ हो गया भाई? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास यमुना नदी में संगम हो गया, इसकी सहायक नदी होगी, इसके किनारे बसे शहर हो गए, इसका क्या हो गया आपका? हाँ, 480 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई, किसकी? बेतवा नदी की। अब एक चीज और समझ लो, इसमें एक क्या है आपका? बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बांध बना हुआ। तो ये आपका झांसी के ललितपुर में बना हुआ है। झांसी के कहाँ पर? ललितपुर में। ध्यान रखना, इसमें जो बांध बना हुआ है ना, एक बांध बना हुा है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता दिखता ना हो ऊपर साइड में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या है आपका? झांसी के ललितपुर में क्या बना हुआ है? झांसी के ललितपुर में क्या बना है? बांध बना हुआ है, ठीक है, जिसे माता टीला बांध भी कहा जाता है। राजघाट परियोजना चल रही है यहाँ पर, राजघाट परियोजना, या फिर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहा जाता है, या फिर उसे कहा जाता है राजघाट परियोजना। माता टीला परियोजना, राजघाट परियोजना, या फिर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहा जाता है, जो कि कहाँ पर है आपके? हाँ, झांसी के ललितपुर में बांध बना हुआ है। किस नदी पे? बेतवा नदी पे। फिर हम जब क्या पढ़ेंगे, हाँ, परियोजना जब पढ़ेंगे तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा, इसलिए अभी ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ कि बांध के बारे में और परियोजनाओं के बारे में, नहीं तो पूरा कचरा हो जाएगा। हम नदियों के साथ में हम उसको अलग पढ़ेंगे, ठीक है, परियोजना में परियोजना पढ़ेंगे,
कितना क्लियर हो गया आपको? समझ में आ गया कि इसमें क्या बना है, एक बांध बना है झांसी के ललितपुर। और झांसी कहाँ आता है अब अभी वर्तमान में? उत्तर प्रदेश में आता है। कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर है झांसी, यहाँ पर क्या है आपका? झांसी है। ठीक है, ध्यान रखना, झांसी के ललितपुर में क्या है? बांध बना हुआ है। चलिए, उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। ये सारा का सारा कंप्लीट हो गया। कौन सा? आपका बेतवा नदी वाला भाग और इसकी सहायक नदियाँ। चलिए स्क्रीनशॉट खींचो जल्दी से आप लोग, जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन कहाँ पर? नेक्स्ट नदी कौन सी है भाई? हमारी केन नदी। नेक्स्ट कौन सी है? हमारी केन नदी है। अब हम केन नदी को पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपकी? केन नदी। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारी? केन नदी। तो केन नदी के बारे में जान लो। ठीक है, केन घड़ियाल। अच्छा, एक चीज और याद रखना, हमारे मध्य प्रदेश में तीन घड़ियाल अभ्यारण्य हैं। कितने? 3 घड़ियाल अभ्यारण्य हैं। एक हमारा जो चंबल नदी पढ़ा था हमने, चंबल मुरैना में क्या है आपका? चंबल जो है आपका, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है। ठीक है, एक दूसरा जो है आपका केन, जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो छतरपुर में आता है। केन पन्ना और छतरपुर के बीच में है। ठीक है, क्या आपका? केन घड़ियाल अभ्यारण्य। क्या है आपका? केन घड़ियाल अभ्यारण्य। कहाँ पर? केन नदी में बना हुआ है, मतलब अभ्यारण्य है केन नदी में। ठीक है, खैर फिर आगे बढ़ेंगे। और तीसरा जो है आपका, वो अभ्यारण्यों का नाम और बताता हूँ। सोन नदी में क्या है? सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है। ठीक है, सहडोल और सीधी के बीच में। खैर आगे बढ़ते हैं अपन। वो अपन पढ़ेंगे क्या? जब राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य पर जब पढ़ेंगे तो वहां पर आएंगे। याद आ गया मुझे केन के नाम से, इसलिए आपको बता दिया मैंने। खैर अगर हम केन की बात करें, केन नदी की, तो केन नदी जो है ना, ध्यान समझना केन नदी को। केन नदी जो है 2 नदियों का संगम है। कितने नदियों का संगम? 2 नदियों का। लेकिन पहली बात करते हैं अपन कि भाई, अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई ये 2 नदियों का संगम तो है, कौन कौन सी नदियों का संगम? देखो यहां पर ध्यान दो, सोनार और बेधर्मा। सोनार और क्या? बेधर्मा, इन दोनों का संगम क्या है आपका? केन नदी। लेकिन ध्यान रखना इस चीज का, ये कहा जाता है कि केन नदी का जो इसकी जो क्या है आपकी, जो कटनी जिला है हमारा, क्या है? सॉरी, कटनी जिला। ठीक है, कटनी जिला में क्या है आपकी? कटनी नदी है। क्या है? कटनी नदी है। इस कटनी नदी में ये कहा जाता है कि जो केन नदी की ये प्रारंभिक धारा है, ये एक जो धारा है किसकी? हाँ, केन नदी की एक जो धारा है वो क्या है आपकी? प्रारंभिक जो धारा है वो है आपकी क्या? कटनी नदी है। ठीक है, इसलिए ये माना जाता है कि कटनी नदी का जो उद्गम है वो कहां से हुआ है? सॉरी, केन नदी का जो उद्गम है वो कहां से हुआ है भाई? केन नदी का जो उद्गम माना जाता है वो कटनी जिले के कटनी जिला विंध्याचल जो पर्वत है, विंध्याचल पर्वत से माना जाता है। मतलब कैमूर वाली जो भाग है इसका, यहाँ पर कैमूर पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, कैमूर है आपकी इधर वाला भाग में। तो हम जब क्या पढ़ेंगे, पर्वत पठा जब पढ़ेंगे तो हम उस चीज को देखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रख लो कि केन नदी का जो उद्गम है वो कटनी जिले के विंध्याचल पर्वत से होता है। कहाँ से? कटनी जिले में विंध्याचल पर्वत जो फैला हुआ है, यह पूरा भाग अभी, ठीक है, जब हम फिजिकल पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ से क्या हुआ है? कटनी जिले का केन नदी का क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। तो इसी की जो है आपकी क्या, कटनी जो नदी है इसकी प्रारंभिक धारा माना जाता है। इसलिए यहां पर क्या आएगा? कटनी जिले की विंध्याचल पर्वत से किसका? हाँ, किसका उद्गम हुआ है? केन नदी का। लेकिन नॉर्मल अगर देखा जाए तो ये सोनार और बेधर्मा का क्या है? ये एक संगम है। किसका? सोनार और बेधर्मा का क्या? एक संगम जैसा दिखता है हमें। ठीक है, तो याद रहे आप लोग कि अगर हम ये भी बोल सकते हैं कि सोनार और बेधर्मा की क्या है? ये एक सहायक नदी है। ठीक है, मतलब ये सॉरी, सोनार और बेधर्मा क्या है? इसकी केन नदी क्या है? सहायक नदी माना जा सकता है। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान समझ लेना। ठीक है, तो केन नदी होगी आपकी, मैंने आपको उद्गम बता दिया। अब इसका संगम कहाँ हो रहा है भाई? इसका संगम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये छतरपुर के बीच से, छतरपुर और यहाँ पर पन्ना, देखो इधर साइड क्या आता है आपका? छतरपुर आता है, इधर साइड क्या आता है? पन्ना। तो ये बिल्कुल बीचों बीच से जाती है, बिल्कुल बीचों बीच से जाती है। एक तो केन घड़ियाल अभ्यारण्य यहाँ पर, और पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बीचों बीच से जाती है केन नदी। ध्यान रखना इस चीज का। और जाकर कहाँ मिलती है आपके? हाँ, यमुना नदी की सहायक नदी है। तो उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ पर भाई? उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में कहाँ हो जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में इसका क्या हो जाता है? संगम हो जाता है। किसका? केन नदी का। तो ध्यान रखना, अगर कभी पूछ ले सोनार और बेधर्मा, इसकी क्या है? सहायक नदी के तौर पे हम मान सकते हैं इस चीज को। क्लियर हो गया? ठीक है, ये हो गया आपका इधर वाला पूरा कंप्लीट।
इधर वाला क्या हो गया भाग पूरा कंप्लीट। मतलब क्या कंप्लीट कर लिया अपन ने, यमुना जो आपका क्या था उपतंत्र था, ये सारा का सारा यमुना उपतंत्र में आता है। यहां से जितनी नदियां बह रही है ये पूरा का पूरा भाग जो आएगा यमुना उपतंत्र में आएगा। कंप्लीट हो गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट खींचो, ठीक है। ये शिमला नदी है ना, ये शिमला नदी है ना, यहां से इतना स्क्रीनशॉट खींचो, फिर हम आगे पढ़ते हैं, ठीक। ये हो गया आपका यमुना उपतंत्र। चलिए ये स्क्रीनशॉट खींच लिए होंगे आप लोगों ने। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे आए अपन, तो ये हो गया अपना क्या यमुना उपतंत्र। अब आते हैं हम कहां पर, टोंस या तमसा, टोंस या तमसा उपतंत्र में आते हैं। सेकंड नंबर जो है आपका गंगा अपोहा तंत्र का, हाँ टोंस उपतंत्र। ये टोंस को हम क्या बोलते हैं, एक नाम। टोंस का जो नाम है ना वो क्या मिलता है, ध्यान समझना। अच्छा एक चीज और याद रख लो, ये केन नदी जो हमने पढ़ा अभी, केन नदी का एक नाम और है, वो है आपका क्या कर्णवती, कर्णावती, कर्णवती या कर्णावती कहा जाता है किसको, केन नदी को। और भी नाम है इसके, ठीक है, बहुत सारे क्या है इसके नाम है किसके, केन नदी के, ठीक। हाँ हम आते कहां पर, टोंस नदी में, ठीक है। टोंस नदी का जो नाम है वो तमसा मिलता है। कहां क्या मिलता है, तमसा मिलता है। और ये कहां पर मिलता है भाई, रामायण में मिलता है। कहां पर मिलता है, रामायण जो है इसमें टोंस नदी का जो नाम है वो क्या मिलता है, तमसा मिलता है। कभी कभी तुआन या तुआन भी कहा जाता है इसको, तुआन या तुआन भी कहा जाता है इसको, टोंस नदी को। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अब देखो यहां पर ये निकल कहां से रही भाई, ये निकल कहां से रही, ये भी कहां से निकलती है आपकी कैमूर पहाड़ी से। कहां से, टोंस नदी का जो उद्गम है कैमूर श्रेणी से होता है, ठीक है, विंध्याचल की, ठीक है ध्यान रखना, विंध्याचल पर्वत की ये क्या है, ये पर्वत श्रेणियां हैं। विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत की कैमूर पर्वत श्रेणी से, कैमूर पर्वत श्रेणी से किसका उद्गम होता है, टोंस या तमसा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। कहां पर होता है भाई, हाँ क्या कहां से होता है, कैमूर पर्वत श्रेणी से किसका उद्गम होता है, टोंस नदी का होता है, हाँ ठीक है। टोंस उपतंत्र में पढ़ रहे हैं, पहला टोंस पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ रहे हैं, टोंस। तो ये हो गया आपका उद्गम या तमसा बोलते हैं इसको, ठीक है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल के कैमूर पर्वत श्रेणी से क्या होता है, टोंस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें, इसकी क्या सहायक नदियों की बात हम करें तो सहायक नदियों में कौन कौन सी है भाई, इसकी सहायक नदियों में एक तो है आपकी यहाँ सबसे पहले बीहड़ नदी, क्या आपकी बीहड़, दूसरी महान, दूसरी क्या महान, तीसरी जो लिखा है वहां पर देखो एक क्या है आपकी तब सतना, क्या आपकी सतना, ठीक है, इंपोर्टेंट वाले बता रहा हूं अभी, बीहड़ महान सतना और भी बहुत सारी क्या है इसकी सहायक नदी किसकी, टोंस नदी की, ठीक है। अब ये जो सहायक नदी ना ये महत्वपूर्ण है अभी, ठीक है। जो सतना है आपकी, बीहड़, जो बीहड़ है क्योंकि इस बीहड़ नदी में ही क्या है आपके सबसे बड़ा जलप्रपात है, सबसे बड़ा क्या है जलप्रपात है। जैसे आपका क्या ले लो आप, हाँ इस बीहड़ नदी में जैसे केवटी जलप्रपात है आपका, चचाई जलप्रपात सबसे महत्वपूर्ण है, चचाई जलप्रपात किसमें, बीहड़ नदी में चचाई जलप्रपात, जो कि मध्य प्रदेश का क्या है सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है। अभी मैं आप लोग को दो चीज बता दूंगा, दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। चचाई हो गया आपका, फिर आपका क्या हो गया केवटी हो गया, क्या हो गया आपका केवटी जलप्रपात, ठीक है। और एक और जलप्रपात है जिसका नाम मुझे थोड़ा सा रिमेंबर नहीं हो रहा है, 2 सेकेंड, बहुटी, ठीक है बहुटी, ये चचाई केवटी और बहुटी। ये चचाई जलप्रपात है, इसकी जो ऊंचाई है ना ये 130 मीटर देखने को मिली है, 130। अब ध्यान समझना, बहुटी जो है आपका इसकी जो लंबाई है ऊंचाई जो है, ठीक है 142 मीटर मिली है, कितनी 142 मीटर। कुछ बुक में मिली है, कुछ बुक में नहीं मिल पा रही है, ठीक है। गूगल में आप सर्च मारोगे तो वहां पर भी कुछ देखने को मिलेगा, कुछ कहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अब देखो ध्यान समझना मेरी बात को, ये चचाई जलप्रपात है, अभी तक आप जितनी भी बुक पढ़ोगे, गवर्नमेंट की बुक पढ़ लो, कहीं भी देख लो, गूगल में सर्च मारो तो आपको चचाई जलप्रपात क्या है सबसे बड़ा देखने को मिलेगा कि भाई सबसे बड़ा जलप्रपात मध्य प्रदेश का कौन सा है, चचाई जलप्रपात है, जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 130 मीटर है, कितनी है 130 मीटर। लेकिन क्या हम ये बोल सकते हैं कि भाई बहुटी जो है 142 है, कितना है 142, तो सीधी सी बात है कि बहुटी क्या है आपका सबसे बड़ा जलप्रपात है। अब मुझे मालूम है कई लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा अभी कि सर आप तो गलत बता रहे हो, तो मेरा ये कहने का मतलब है आप लोगों से कि आप लोग एक बार सर्च मारो, ठीक है, अगर गलत हो, ठीक है। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे कुछ बुक में ऐसा मिला है, कई जगह मुझे ऐसा देखने को मिला है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, मेरा काम है आपको बताने का, ठीक है।
और जब भी वो पूछेगा ना तो आपको जो है ऑप्शन में कभी भी क्या नहीं रहता है, बहुटी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट की बुक में बहुटी देखने को मिलता ही नहीं है। नॉर्मल बहुटी देखने को मिले कि हाँ बहुटी जलप्रपात कहाँ पर है, बीहड़ नदी पर बना है। और ये जो तीनों जलप्रपात ना, चचाई, केवटी और बहुटी, ये तीनों जलप्रपात कहाँ पर है आपके, रीवा में है। तीनों कहाँ पर है आपके, रीवा जिले में आते हैं। कहाँ पर आते हैं भाई, रीवा जिले में, ध्यान रखना इस चीज का, रीवा जिले में आते हैं। मैं आपको बता दूं कि भाई रीवा जो है, ये तीनों जलप्रपात रीवा में आते हैं, ध्यान रखना ना, कहाँ पर, रीवा में। तो देखो मुझे यकीन है कि आप लोग बोलोगे कि सर बहुत सारी बुकों में हमको क्या मिल रहा है, हाँ चचाई जलप्रपात देखने को मिला और हमने भी वही पढ़ा है। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है, एक बार आप लोग क्या करो, गूगल में सर्च मारो, बहुत सारी वेबसाइट है उनमें सर्च मारो, बहुत सारी बुक है उसमें सर्च मार लो, ठीक है। हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, ये नहीं है, लेकिन मेरे जानकारी में जो चीज़ें हैं मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि इसकी बहुटी की जो ऊंचाई मिली है वो 142 और चचाई की कितनी मिली है, 130 मीटर। मैंने आपको दोनों बता दिया। अब आपका क्या है, अब आपको मानना है, इसको मानना है या इसको मानो, इसको मानना है तो इसको मानो। लेकिन अगर आंसर क्वेश्चन आएगा किसमें, आपके ऑब्जेक्टिव में, तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि बहुटी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तक बहुटी देखने को नहीं मिला है, ठीक है। इसलिए उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा आपका चचाई जलप्रपात, और क्या हो जाएगा अगर वहां पर बहुटी दिया है तो मेरा ये मानना है कि आप लोग बहुटी लगा के आए, ठीक है। या फिर आप लोग एक बार सच मान लें, और अगर आप लोग को लग रहा है कि और कुछ हो सकता है तो आप लोग क्या करें, कमेंट में लिख के बताएं मुझे, ठीक है। और हाँ विथ प्रूफ के साथ, ये नहीं है कि हाँ सर 100 इस बहुटी यहाँ पर मिला है, यहाँ पर मिला है, इस वेबसाइट में मिला है या फिर इस बुक में मिला है हमको देखने को, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का, मैं आपको पहले बता दिया हूँ प्रूफ के साथ। और मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ कि ये 142 मीटर बहुटी सबसे बड़ा है, लेकिन कई बुक में आपको क्या मिलेगा, चचाई मिलेगा। मैंने आपको बता दिया स्पष्ट, क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, टोन्स मतलब तमसा, ये हो गया आपका, ठीक। अब हम देखें, महान हो गई, बीहड़ नदी हो गई, ये सारी की सारी क्या है आपकी नदियाँ, हाँ किसकी सहायक नदी है, टोन्स नदी की क्या है, सहायक नदी है। टोन्स नदी की क्या है, सहायक नदी है। अब टोन्स जाकर कहाँ मिलती है भाई, सबसे पहले बात आती है भाई इसका संगम कहाँ हो रहा है टोन्स का, देखो क्योंकि ये अपवाह तंत्र में आ रहा है, टोन्स का संगम, टोन्स का क्या संगम, में यहाँ पर लिख देता हूँ संगम कहाँ होता है भाई इसका होता है भाई कहाँ पर, इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद के पास मतलब उत्तर प्रदेश में है ना, इलाहाबाद के पास गंगा नदी में। कहाँ पर भाई, गंगा नदी में, क्योंकि ये किसका है भाई, भाग किसका है ये, हाँ टोन्स उपतंत्र जो है किसका है, गंगा नदी का है। और ये सारी नदियों को लेकर के पहुंचती है कहाँ पर, गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। हो गया ये, इतना कंप्लीट हो गया आप लोग का, ठीक है। ध्यान रखना तमसा जो है नाम मिलता रामायण में, कैमूर पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की, ठीक है। ये कैमूर श्रेणी है एक, ठीक है। सहायक नदियों में बीहड़, महान और सतना, ठीक। चचाई जो है आपका क्या हो गया, इसकी सहायक नदियों में सहायक नदी होगी इसकी ये। और यहाँ पर क्या है आपका, बीहड़ नदी में जो जलप्रपात बने हैं वो कौन कौन से, चचाई, केवटी, बहुटी। चचाई की ऊंचाई कितनी है 130 और बहुटी कितनी 142। और ये तीनों जो है केवटी, बहुटी और चचाई, ये तीनों कहाँ पर है आपके, रीवा जिले में आते हैं। कहाँ पर आते हैं जी, रीवा में। टोन्स का जो है आपका संगम कहाँ हो गया है, इलाहाबाद के पास गंगा नदी में हो जाता है। तो ये हो गया क्या आपका टोन्स उप अपवाह तंत्र, ये कंप्लीट हो गया आपका। अब हम आते हैं कहाँ पर, सोन नदी उप अपवाह तंत्र में, ठीक है। सोन नदी उप अपवाह तंत्र में आते हैं। सॉरी जल्दी से इसको क्या कर लो आप लोग, हाँ इसको क्या कर लो, नोट करो जल्दी से, मतलब आप लोग नोट कर रखे ना, स्क्रीनशॉट खींच लो। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा आप लोगों ने। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखें आप लोग, अब लास्ट जो है हमारी वो क्या है आपकी, ठीक, क्या है आपका सोन उप अपवाह तंत्र। तीसरा जो है आपका सोन उपतंत्र या उपतंत्र बोल दो, उप अपवाह तंत्र बोल दो, जो भी आपको इच्छा हो वो बोल सकते हो, ठीक है। ये किसका है आपका, गंगा नदी का अपवाह तंत्र है, ठीक है। अब बात करते हैं सोन नदी में। तो सोन नदी में सबसे पहले बात करते हैं कि इसके उद्गम कहाँ से होता है भाई। इसका उद्गम वहीं से होता है जहां से किसका होता है, नर्मदा नदी का होता है। मतलब ये कि कहाँ से, अनूपपुर के, कहाँ से, अनूपपुर के। देखो यहाँ पर क्या है आपका, अनूपपुर है। अनूपपुर से क्या हो रहा है आपका, हाँ किसका उद्गम होता है,
नर्मदा नदी का भी होता है और किसका हो रहा है आपका सोन नदी का भी क्या होता है उद्गम होता है। तो इसका जो उद्गम हो रहा है, ठीक है, ये बह रही, देखो यहाँ से ध्यान समझना, यहाँ से ये जा रही है क्या आपकी, हाँ आपकी सोन नदी, और ये जा करके कहाँ बिहार चली जाती है। कहाँ जाती है? बिहार, पटना के दीनापुर के पास में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, तो उद्गम कहाँ से हुआ भाई सोन नदी का? अनूपपुर के अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से क्या होता है इसका उद्गम होता है, किसका? सोन नदी का। ठीक, अब सोन नदी में जो है आपका इसकी जो लंबाई है, हम किसकी बात करें? लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 780 किलोमीटर। कितनी है भाई? 780 किलोमीटर किसकी लंबाई है? सोन नदी की। ठीक है, अब सोन नदी के नाम अगर देखें हम, क्या देखें? इसके नाम देखें तो इसके नाम में कौन कौन सी, इसके नाम जो देखा जाए तो इसको कहा जाता है कि स्वर्ण नदी। क्या बोलते हैं इसको? स्वर्ण नदी। स्वर्ण मतलब सोना, कि इस नदी में सोने के क्या मिले हैं? कण मिले हैं। क्या मिले हैं? सोने के कण मिले हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? स्वर्ण नदी। एक और नाम है सोनभद्र नाम है इसका। क्या नाम है? सोनभद्र नाम है। सोनभद्र नाम है इसका। ठीक है, और इसको इसका एक और नाम है हिरण्यबाहु। क्या नाम है? हिरण्यबाहु नाम है किसका? सोन नदी का। ठीक है, हिरण्यकश्यप नहीं, हिरण्यबाहु नाम है। ठीक है, ध्यान रखना, किसका? सोन नदी का। अब इसकी लंबाई हो गई, ये सारी चीजें हो गई। अब देखो यहां से निकल रही है ये बहती हुई, यहां से ये जा रही कहां पर? आपका उत्तर प्रदेश जाती है। उत्तर प्रदेश के बाद कहां जाती है? ये बिहार चली जाती है। ठीक है, तो 3 राज्यों में बहती है ये। कितने राज्यों में भाई? ये 3 राज्यों में बहती है। कहां कहां? मध्य प्रदेश, ठीक है आपका, फिर उसके बाद कहां जाती है? ये उत्तर प्रदेश जाती है। उत्तर प्रदेश के बाद कहां जाती है? ये बिहार जाती है। कहां जाती है? बिहार जाती है। ये 3 राज्यों में क्या बहती है? आपकी सोन नदी बहती है, जिसकी लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर। अगर हम बात करें यहां पर इसकी कुछ चीजें और, तो आप लोग को एक चीज और याद रखना है कि जो सोन नदी है, अब जो हाँ सीधे सीधे याद रख लो कि इसका जो उद्गम संगम जो हो रहा है, संगम कहाँ होता है इसका? संगम जो हो रहा है किसका? सोन नदी का, वो कहाँ होता है भाई? वो होता है आपके पटना के दीनापुर के पास। दीनापुर के पास, ठीक है, गंगा नदी में। गंगा नदी में इसका क्या हो गया भाई? संगम हो गया। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियों में हम बात करें, क्या बात करें हम? सहायक नदी की। तो सहायक नदी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सहायक नदी कौन कौन सी है? एक है आपकी जोहिला, गोपद, रिहंद। ये महत्वपूर्ण नदियां हैं, जोहिला, रिहंद और गोपद। ठीक है, कौन कौन सी? आपकी जोहिला, ठीक है, गोपद और रिहंद। ये जो नदियां हैं ये किसकी सहायक नदी हैं? ये सोन नदी की क्या है? सहायक नदी। और ये सारा का सारा मिला करके भाई, जोहिला को भी इसने मिला ली, रिहंद को मिला ली, गोपद को मिला ली, सबको मिला कर कहाँ पहुंच जाती है? हाँ, कहाँ पर? किससे मिलने? गंगा नदी से मिलने पहुंच जाती है। कौन सी नदी? सोन नदी। तो ये पूरी पूरी नदियों को मिला करके पहुंचा देती, कहाँ पर? गंगा नदी में पहुंच जाती है ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका उप अपवाह तंत्र है ये गंगा नदी का। ठीक है, तो सहायक नदियां हो गई। अब बात कर लेते हैं इसकी, एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए मेन। इस सोन नदी में आपका एक बांध बना हुआ है। क्या बना है? बांध। अब उस बांध का नाम मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ना बता करके मैं नॉर्मल बता देता हूँ, यहाँ पर आपका यहीं पर बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को, अगर नहीं दिख रहा होगा ध्यान रखना। सोन नदी में जो बांध बना हुआ है, ठीक है, सोन नदी में क्या बना है? आपका जो बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम क्या है? हाँ, ये बांध जो बना है, ये बना है शहडोल के देवलोन में। शहडोल के देवलोन में क्या बना है? हाँ, बांध बना हुआ है। शहडोल के देवलोन में क्या बना है? सोन नदी पे बांध बना हुआ है। ठीक है, और इस बांध का नाम क्या है? बाणसागर बांध। क्या नाम है? हाँ, बाणसागर बांध। बाणसागर बांध है। ठीक है, ध्यान रखना, बाणसागर बांध जो है कहां पर है ये? हाँ, शहडोल के देवलोन में बाणसागर बांध बना हुआ है। ठीक है, जहां पर क्या चल रही है? हाँ, बाणसागर परियोजना चल रही है। वो अपन बाद में बात करेंगे परियोजनाओं की, लेकिन फिर भी बता दें आपको कि शहडोल के देवलोन में क्या है? आपका बांध बना हुआ है, और उस बांध का नाम क्या है? बाणसागर बांध, जो किस नदी पर है? आपके सोन नदी पे है। और आप लोगों को मैंने इससे पहले बताया था कि सोन नदी में एक क्या है आपका? घड़ियाल अभ्यारण्य है, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। 3 ही घड़ियाल जो होते हैं पानी में रहते हैं, तो तीनों जो है आपके यहाँ पर, एक यहाँ पर सोन नदी में सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, ठीक है, जो शहडोल और सीधी के बीच में है। शहडोल और सीधी के बीच में सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। केन घड़ियाल अभ्यारण्य पन्ना और छतरपुर के बीच में है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ था? आपका मुरैना में था। कहाँ था? आपका मुरैना में था।
ठीक है। तो ये हो गया आपके तीसरा जो था आपका उप अपवाह तंत्र, सोन नदी उप अपवाह तंत्र, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो गंगा जो अपवाह तंत्र था ये सारा का सारा क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। और ये सारी की सारी नदियां जितनी भी दिख रही थी हमें, ये ऊपर वाली सारी नदियां कंप्लीट हो गई हमारी। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, गंगा नदी अपवाह तंत्र। गंगा नदी पढ़ेंगे, फिर ताप्ती पढ़ेंगे, फिर आपकी क्या गोदावरी पढ़ेंगे, फिर आपकी लास्ट में जो आपकी इधर से माही निकलती है उस माही को हमको पढ़ना है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और बहुत शानदार तरीके से आपने सारी चीज़ नोट कर ली होगी और आप लोग को यहाँ इससे ज़्यादा आपको इधर वाले भाग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना मैंने बता दिया। आगे जो लेक्चर रहेंगे आप लोग के वो भी महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, और कुछ चीज़ें अगर छूट जाती है, छोटी छोटी नदियाँ अगर बहुत ज़्यादा छूट जाती है तो मैं एक लेक्चर छोटा सा बना दूंगा, इसमें सारी नदियाँ एक साथ आ जाएगी, कहाँ से उनका उद्गम हो रहा है और कहाँ जाकर के वो क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें। अब आप लोग की इच्छा, अब आप लोग को मैं ज़्यादा नहीं बोलता, नहीं तो आपको लगेगा सर तो हमेशा बोलते रहते हैं। ठीक है, आप लोग को पैसा नहीं लग रहा है किसी चीज़ में, ना किस में लग रहा है आपका सब्सक्राइब में लग रहा है, ना ही काय में लग रहा है आपका लाइक में लग रहा है, और ना ही शेयर में लग रहा है। ठीक है, तो अब आप लोग की इच्छा, अब आप लोग के ऊपर छोड़ दिया हूँ हमने। ठीक है, आप लोग का चैनल है, आप लोग को क्या करना है वो आपकी इच्छा। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट डे मिलते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।